नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। रिजल्ट देख विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। रथ यात्रा कुबेर कॉम्प्लेक्स की छत पर रखी लकड़ियों में लगी आग, मची अफरा तफरी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा के विद्यार्थियों ने लगाई भारतीय व्यंजनों की प्रदर्शनी। और आदिशक्ति शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं संगीत समारोह का होगा भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रिजल्ट देखकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। शनिवार का दिन यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वालों के लिए खास रहा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए गए। सुबह से ही छात्र छात्राओं के मन में रिजल्ट को लेकर कई विचार रहे। रिजल्ट घोषित होने से पूर्व छात्र छात्राएं अपने अपने विद्यालय पहुंचे और वेबसाइट पर रिजल्ट देखने का क्रम शुरू हुआ। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई, सभी ने अपने अपने रोल नंबर डाले और उनके साल भर की मेहनत का परिणाम उनके सामने रहा। उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल गए। वहीं हाई स्कूल एवं इंटर का 100% रिजल्ट देख छात्राएं झूम उठीं। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी ने मिष्ठान खिलाकर छात्राओं को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य ने छात्राओं को अपने हाथ से मिष्ठान खिलाया और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली इन छात्राओं को विद्यालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किस तरह का रिजल्ट आया है आज हमारे स्कूल का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का ही रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हाई स्कूल में हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% है और इंटरमीडिएट में हमारी 98% बच्चियां उत्तीर्ण हुई हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इन छात्राओं को? इन छात्राओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हाई स्कूल के बच्चियों का ये पहला बोर्ड था और इंटरमीडिएट के बच्चियों का दूसरा बोर्ड था। बच्चियां अभी कम उम्र की होती हैं, तो जो बच्चियां बहुत अच्छा की हैं उनको तो हम संदेश देंगे कि वो और भी अच्छा करें और उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। जो बच्चियां किसी कारण से कम नंबर पाई हैं या असफल हुई हैं, उनको भी हम कहेंगे कि कोई भी परीक्षा जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं होती है और वो हतोत्साहित नहीं हुए और निरंतर आगे बढ़ती रहें, प्रयास करें, सफलता अवश्य कदम चुनेगी। तो आगे चलने बच्चों को सम्मानित करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इन बच्चियों को हम एक आयोजन करके और इन बच्चियों को मेडल देंगे और सर्टिफिकेट देंगे, इनको हम सम्मानित करेंगे। अच्छा है, लेकिन और अच्छा आना चाहिए था नंबर। कितना परसेंट है? 79.5%। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? टीचर्स को और मम्मी पापा को अपने। आप क्या बनना चाहती हैं आगे? आगे साइंस साइड। क्या बनना चाहती हैं आप? एग्जाम क्या? मेरा डॉक्टर और लॉयर में से कोई एक बनना। And I am student of Shri Harishchandra Balika Inter College, and today I am very happy because my percentage is very good, and I am not accepted these types of things, but now I am very happy because my percentage is very good, and I am giving to this prize for my schools and my parents because today I am very happy, and I am thank you for this schools and thank you for my parents and thank you for my all teachers. 82.33। रथ यात्रा कुबेर कॉम्प्लेक्स की छत पर रखी लकड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुबेर कॉम्प्लेक्स की छत पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब छत पर रखी लकड़ियों में आग लग गई। लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि छत पर रखे एसी में स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी होगी। आग को बुझाने के लिए कुबेर कॉम्प्लेक्स के सुरक्षाकर्मी और दुकानदार छत पर पहुंचे और आग बुझाने का काम किया। आग इतनी भयानक थी कि छत पर रखी करीब 10 क्विंटल लकड़ी और कुछ खराब सामान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद
भेलूपुर फायर स्टेशन की गाड़ी 10 मिनट में मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि आग सिर्फ छत पर ही फैलकर रह गई। आग फैलती तो 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स में चलने वाले करीब 50 दुकानों को काफी नुकसान हो जाता। कॉम्प्लेक्स में लैपटॉप का शोरूम चलाने वाले अरुण ने बताया कि आग को बुझाने के लिए फायर सिलेंडर ने काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि जब आग लगी तो सभी दुकानदार काफी डर गए थे। सभी ने अपनी दुकान में रखे हुए फायर सिलेंडर को लेकर आग बुझाने में काफी मशक्कत की। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले लगभग 70% आग पर काबू पा लिया गया था। गार्डन एरिया में हमारे यहाँ कुछ लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, लकड़ी गार्डन की रखी हुई थी। गर्मी की वजह से आग लग गई थी उसमें, जो कि हमारे कर्मचारियों को पता चला। वहाँ पे आग पे काबू पा लिया गया है। आग बुझ गई है, फायर फाइटिंग भी आ गया है समय पे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लकड़ी ही रखी हुई थी गार्डन की, वही जली है। समय रहते सब पे काबू पा लिया गया। अपने यहाँ का जो फायर सिस्टम था वो पूरा उसी से बुझाया गया है। हमारे कर्मचारी रहते हुए, उसको समय रहते हुए सब आग पे काबू पा लिए। पूरा मैनेजमेंट था, सोसाइटी एसोसिएट आ गया था, सारे लोग थे, सारे दुकानदार मिल करके यहाँ पे सबके सहयोग से ये आग पे काबू पा लिया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा के विद्यार्थियों ने भारतीय व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में रक्तदान के शिविर के साथ ही साथ बच्चों द्वारा भारतीय व्यंजनों की एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के सभागार में अनेक भारतीय व्यंजनों की एक कार्यशाला तथा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने प्रतीची, प्राची, उत्तर, दक्षिण प्रांतों में प्रयुक्त व्यंजनों को बच्चों ने तैयार कर उन्हें प्रस्तुत किया और लोगों ने उसका लुत्फ भी उठाया। प्रदर्शनी में बिहार का बाटी चोखा, राजस्थान का चूरमा, बंगाल का रसगुल्ला, उत्तर पूर्व प्रांतों का मोमोज, लस्सी, बनाना शेक इत्यादि पेय पदार्थों के साथ समोसा, पूरी, कचौरी, जलेबी इत्यादि की उपस्थिति से सभागार को सुगंधित और स्वादिष्ट बना दिया। प्रदर्शनी के अवलोकन के उपरांत प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद और प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने बच्चों एवं अभिभावकों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक पूर्व लेफ्टिनेंट MS यादव, शशिकांत शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संयोजन सामाजिक विज्ञान अध्यापिका फूल कुमारी यादव ने किया। India is a country of diversity, and I'm trying to show with our students food diversity in India, and I have given a work to present food diversity in India, and this is the exhibition of the food and kinds of food. All states are present by my students. Please sir, come and show my students. आदिशक्ति शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं संगीत समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतला घाट पर मां शीतला के श्रृंगार सहित संगीत समारोह व विविध आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में शीतला माता मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि भगवती श्री बड़ी शीतला माता का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं विराट आरती की झांकी आयोजित की जाएगी, जिसमें 22 अप्रैल को श्रृंगार झांकी प्रारंभ होगी। इसके साथ ही 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शीतला महोत्सव आयोजित है। अहिल्याबाई घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमात्रिका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में भगवती श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेकानेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं
प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी 22 अप्रैल सोमवार को संपन्न होगा, जिसमें 22 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे से वार्षिक श्रृंगार की झांकी प्रारंभ होगी एवं 7 बजे से इस उपलक्ष्य में काशी एवं आसपास के इलाका से बधावा जुलूस का आगमन होगा, जो रात्रि 12 बजे तक मां के धाम में अनेक मोहल्लों टोलों से बधावा जुलूस का आगमन होगा और उसके बाद रात्रि 1 बजे से गंगा पूजनोपरांत भगवती की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी के लिए पूजन प्रारंभ होगा। रात्रि ठीक 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी, जिसमें जो भक्त सम्मिलित होते हैं मां उन सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करती है। और साथ ही 22 अप्रैल से 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का भी आयोजन प्रारंभ होगा, जो 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक अहिल्याबाई घाट पर रात्रि पर्यंत यह आयोजन मां के दरबार में गायन वादन नृत्य इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके संयोजक हमारे कन्हैया दुबे, केडी, अमन, इन लोगों के द्वारा इनके संयोजकत्व में 5 दिवसीय संगीत महोत्सव का भी आयोजन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा ने काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा शामिल हुए। मां भगवती की आरती देख अभिनेता अभिभूत नजर आए। कभी वीडियो बनाते तो कभी हाथ जोड़ मां गंगा से प्रार्थना करते दिखाई दिए। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्रम प्रसाद देकर स्वागत किया गया। गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि आरती देखकर बहुत ही धार्मिक अनुभव रहा। मां गंगा की आरती का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, मन को बहुत शांति प्राप्त हुई। श्री मां शीतला नवयुवक सेवा समिति द्वारा काशीपुरा स्थित माता शीतला का भव्य श्रृंगार किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री मां शीतला नवयुवक सेवा समिति के तत्वावधान में चैत्र मास की एकादशी तिथि पर काशीपुरा स्थित मंदिर में मां शीतला का भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। माता के श्रृंगार आयोजन में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने दर्शन कर मां का प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस आयोजन में मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष रतन कसेरा एवं महामंत्री आकाश क्षत्रिय व समिति के संरक्षकगण रामजी कसेरा, ओम प्रकाश कसेरा, अरुण कसेरा व कसेरा समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कम अंक आने पर भी बच्चों से किस प्रकार व्यवहार करें, इसके सुझाव वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर मनोज ने दिया। सब आज जो है यूपी बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हाई स्कूल और इंटर के, आने वाले समय में बाकी भी बोर्ड्स के आएंगे,
लड़के कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनकी अपेक्षा के साथ तैयारी करते हैं, उनको नंबर नहीं मिलते हैं, तो जो फेल हो जाते हैं तो गलत कदम उठाते हैं, जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, नशे काट लेना। तो ऐसे लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि परीक्षा में जो अंक प्राप्त है वह किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता को निर्धारित नहीं करता। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि औसत अंक पाते हैं और बाद में जो है बहुत उच्च सफलता अर्जित करते हैं। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आपने मेहनत किया, लेकिन आपका परिणाम यदि आपकी अपेक्षा के अनुरूप खरा नहीं आया तो इसमें आपको निराश होने की बात नहीं है। आप धैर्यपूर्वक अगले परीक्षा की तैयारी करके आप इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ अभिभावक होते हैं जो कि बच्चों को डांटना, बिगड़ना, ये सब चीज़ करते हैं, उन लोगों के लिए कोई बहुत बार ये देखा गया है कि घर का जो वातावरण है, यदि माता पिता बहुत तनावपूर्ण रखते हैं या बच्चे से जो है उसकी क्षमता से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं और परिणाम उस अपेक्षा के अनुरूप न आने पे वो जो है अपने बच्चों के ऊपर अनावश्यक दबाव देते हैं, डांटते फटकारते हैं। इससे बच्चों के मनोदशा पे बुरा असर पड़ता है और वो बच्चे जो है डिप्रेशन में जाने की खतरा बना रहता है तथा बहुत बार वो इससे आकर के आत्महत्या के बारे में सोचते हैं और बहुत बार कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चों का अंक कम आ रहा है उनको भी आप सौहार्दपूर्ण ढंग से समझाएं और आगे और अधिक मेहनत के लिए प्रोत्साहित करें। सर, और टीचर्स को सर इस पर क्या करना चाहिए? टीचर्स को कैसा वातावरण उनको रखना चाहिए कि बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाएं? टीचर्स को चाहिए कि जो है अंकों के प्रति जो है बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित न करें, बल्कि बच्चों को ये समझाएं कि वो विषय का अपने ज्ञान ठीक ढंग से अर्जित करें। आज यदि इस परीक्षा में कम अंक आ गया तो भी उससे कोई बड़ा विषय नहीं है, आगे परीक्षा में आप बड़ी सफलता अर्जित करके एक मिसाल कायम कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को यह संदेश दें कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को कम अंक आने पर उसे ताने बार बार न दे, क्योंकि बहुत बार परिवार की तरफ से या हम उम्र बच्चों की तरफ से बार बार ताने दिए जाने के कारण भी विद्यार्थी जो है नकारात्मक कदम उठा लेते हैं। सर, अगर बात की जाए जैसे बच्चे अगर ये सब तनाव में, डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ पेरेंट्स जो है उनको डांटते फटकारते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में बच्चों को जो है अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए अपनी मेहनत को बढ़ा देना चाहिए और जो है जो उनके सीनियर्स हैं और जो उनके विद्यार्थी हैं जो उनसे जो है राय लेना चाहिए कि किस तरह से वो समायोजन स्थापित कर सकते हैं आगे। सर, ये इन सब चीज़ों में सब मीडिया का भी कुछ रोल होता है, तो मीडिया को इसमें क्या करना चाहिए? मीडिया को जो है एक सकारात्मक माहौल बना के रखना चाहिए और जो है ये संदेश प्रसारित करना चाहिए कि ये जो परिणाम है ये केवल परीक्षा का परिणाम है, जीवन का परिणाम नहीं है। और अनेक बार बहुत सारे लोग कम अंक पाने के बाद भी उच्च सफलता अर्जित किए हुए हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आगे और मेहनत करके अपने परिणाम को सुधारा जा सकता है। श्री पौधरिया वीर बाबा मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। विश्वकर्मा नगर एक्सटेंशन सुसवाही स्थित श्री पौधरिया वीर बाबा मंदिर में मां शीतला, शिवलिंग तथा बजरंग बली की मूर्तियों की स्थापना के दौरान 9 दिनों से अनवरत चल रहे विभिन्न आयोजनों के पश्चात बाबा के वार्षिक श्रृंगार के साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल बनाने में प्रमुख रूप से स्थानीय महिलाओं सहित विनोद श्रीवास्तव, पार्षद सुरेश कुमार, सुरेश सिंह, नितेश सिंह, संजय शर्मा, जयशंकर सिंह इत्यादि भक्तों का योगदान रहा। जी, आज किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? ये देखिए, आज कार्यक्रम जो है कि आपके सामने जो चल रहा है विशाल कार्यक्रम, ये सुसवाही के विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में हमारे जो डी बाबा हैं, श्रद्धेय पौधरिया वीर बाबा, आप देख रहे हैं कि जिनका भव्य श्रृंगार सजावट सामने आप दिखाई दे रहा है, हो रहा है। और इसमें जो कार्यक्रम लगातार 11 तारीख से हम लोग लगातार कार्यक्रम हम लोग 11 अप्रैल से लगातार कार्यक्रम बाबा का क्या चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों के माता शीतला और बजरंग बली और बाबा विश्वनाथ जो है कि हम लोग भोलेनाथ जी का भी मूर्ति का स्थापना किया गया। उस स्थापना के प्लस में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किया गया भगवान जी का। सभी जो अपने जो है जैसा कि हमारे गुरुजनों के मतलब मार्गदर्शन में पूरा उसका किया गया। और एक उसी के उपलक्ष्य में आज जो है एकादशी के
पावन पर्व पे बाबा का श्रृंगार हुआ, पौधरिया वीर बाबा का, और श्रृंगार के साथ एक विशाल भंडारे का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि जिसमें कि सभी भाइयों ने हमारा सहयोग किया। अनिल भैया है, राजेंद्र भैया, हमारे लच्छू भैया, विनोद भैया और पूरी हमारे जो नवयुवक टीम है, सर हमारे संजय शर्मा जी, जिन लगातार इनका अथक प्रयास से सफल कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं कि लगातार स्टॉल यहाँ लगा हुआ, महिलाओं का स्टॉल उधर चल रहा है, इधर पुरुषों का, और लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का विशाल भंडारा 24 घंटे का और 24 घंटे का अखंड रामायण किया गया। ये कार्यक्रम कितने सालों से चला आ रहा है? ये विगत कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि हमारे जो कि पौधरिया वीर बाबा बहुत ही पुराने जो कि डी है, और इनकी मान्यता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो दिल से इनसे कुछ मांग के देखिए जरूर वो पूरा होगा बाबा से। और इनका हम लोग कार्यक्रम बड़े धूमधाम से, सबके सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से करते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र की जो हमारे पूरी कॉलोनी, इधर गौतम नगर है, वैष्णव विहार है, विश्वकर्मा नगर है, सभी महिलाएं पुरुष सारे लोग जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये बाबा के सबके ऊपर बाबा का आशीर्वाद रहता है। वीर नगर कॉलोनी है, सारे लोग इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। समस्त 39 वार्ड के वासियों के लिए आप ऐसे भंडारे को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने वार्ड वासियों के साथ पूरी काशी वासियों को मैं कहूँगा कि भंडारा या भगवान का जो कार्यक्रम होता है, एक जोड़ने का काम है। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो जोड़ने का काम करता है लोगों को। हर व्यक्ति आज के इस जीवन में भाग दौड़ में व्यस्त है, लेकिन इस तरीके का जो धार्मिक कार्यक्रम, उससे लोग जुड़ते हैं। और अभी जैसा कि अनिल भैया बगल में हमारे खड़े हैं, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था भागवत कथा वाला 7 दिन का, उसमें भी विशाल कार्यक्रम हुआ पूरे 7 दिन का। तो एक तरीके से ये लोग पूरे समाज के जो लोग हैं जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ने से एक दूसरे से सुख दुख बात करते हैं, और भगवान के एक बड़ा कार्यक्रम का जो सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है और सारे लोग प्रसाद लेते हैं। और मैं बाबा से, अपने जो पौधरिया वीर बाबा से, अपने डी बाबा से, बाबा विश्वनाथ से, माता शीतला से, बाबा सबसे यही कहूँगा कि मेरे सभी वार्ड वासियों, पूरे कॉलोनी वासियों को, सभी आयोजकों को ढेर सारी बाबा उनको जीवन में खुशहाली दे और वो खुशी से जीवन अपना व्यतीत करें। और चूँकि हमारा देश जो है कि हिंदू धर्म है, हमारी काशी नगरी, प्राचीन काशी नगरी है, हम लोग जो है कि बाबा के मार्गदर्शन में अपने गांव को, अपने देश को आगे बढ़ाएं, मैं यही कहूँगा। और इसी के साथ मैं पौधरिया बाबा को धन्यवाद दूंगा और पूरे लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप जो है कि आपके मार्गदर्शन में, और अब हम लोग कहाँ भंडारा कर पाएंगे, हम लोग भगवान का, लेकिन वो तो उनका है कि भाई वो करवाते हैं, हम लोग तो एक माध्यम है। सब बाबा का आशीर्वाद, हमारे संतोष यादव जी, हमारे भैया, सारे लोगों के सहयोग से बाबा के आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। रिजल्ट देख विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। रथ यात्रा कुबेर कॉम्प्लेक्स की छत पर रखी लकड़ियों में लगी आग, मची अफरा तफरी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा के विद्यार्थियों ने लगाई भारतीय व्यंजनों की प्रदर्शनी। और आदिशक्ति शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं संगीत समारोह का होगा भव्य आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।